नमस्ते एवरीवन। अगर आप अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें और उनके ऊपर काम करें। उन गलतियों को सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। 2023 में जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई उस वक्त मेरे पास 30 लाख रुपए का एजुकेशन लोन था। 3 सालों के भीतर मैंने उस एजुकेशन लोन को चुकाया, अपने माता पिता की उनका सपनों का घर बनाने में सहायता की और अपने नाम पे एक छोटा सा जमीन का हिस्सा भी लिया। इसके पीछे 5 ऐसी फालतू चीजें थी जिसके ऊपर मैं पैसा खर्च कर रही थी। उनको आइडेंटिफाई करना और उनको करेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। मुझे इन चीजों को समझने में काफी समय लग गया, लेकिन आज मैं आपको ये 5 चीजें इस वीडियो के अंदर में समझाने वाली हूं, जिसमें सबसे पहला और मेरी जो सबसे खराब आदत थी वो थी चीप आइटम्स। तो मैं क्या करती थी, पैसा बचाने के चक्कर में बहुत ही सस्ते से सामान खरीद लेती थी जो कि लंबे समय तक चल भी नहीं पाते थे और मेरा ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाता था। तो जैसे अगर मुझे कोई चादर खरीदनी है तो मैं 100 रुपए की चादर जाके खरीद लेती थी और वो एक वॉश के अंदर में खराब हो जाता था, तो मुझे फिर से नई चादर खरीदनी पड़ती थी और इससे मेरा ज्यादा पैसा बर्बाद होता था। हालांकि जब मैंने इस चीज को समझा तो फिर मैंने अच्छे क्वालिटी का आइटम खरीदना शुरू किया। तो वो एक बार के अंदर में आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन अगर हम लंबे समय के अंतरकाल में देखें तो पैसे उसमें ज्यादा बचते हैं। जैसे अगर मैं 600 रुपए में ये चादर खरीद रही हूं तो ये लंबे समय तक चलेगा। एक वॉश के अंदर में इसका कलर नहीं जाएगा, उसका जो कपड़ा है वो सिकुड़ेगा नहीं, इस्तेमाल करने लायक रहेगा। तो मुझे बार बार चादर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही कपड़े हो गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, आपको थोड़ी सोच समझदारी के साथ खरीदना जरूरी है। दूसरा, ईटिंग आउट। तो पहले मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छा होती थी कि मैं बाहर जाऊं, फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाऊं और वहां पे खाना खाऊं। हालांकि धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि पहले वहां के खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ज्यादातर पहले से प्रिपेयर किया हुआ सामान होता है जो कि आपको बस रीहीट करके दे दिया जाता है। फैंसी होटलों के अंदर में भी यही बात होती है, पहले से बनाया हुआ खाना रहता है और आपको गर्म करके दे दिया जाता है। तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको कुछ भी नहीं होते हैं। पुराना बासी खाना खाना सही नहीं होता है। आजकल तो इतने सारे आपने फूड क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह की रिपोर्ट भी देखी होंगी कि महंगे महंगे होटलों के भी क्या हाल हैं, किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं खाने के अंदर में। तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और दूसरा, बाहर खाना खाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो अगर आपको एक रेगुलर रोटी सब्जी दाल चावल भी खाना है तो कम से कम आपको 200-250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर आप महंगे होटलों और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहां पे तो 1000 रुपए तक के 2 लोगों के बिल आने लग गए हैं। पहले ऐसा होता था कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है तो बाहर खाना खाने जाने का प्लान बनता था। हालांकि अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी मैं कोई वॉकिंग पे जाऊं। यहाँ पे काफी सारे पार्क्स होते हैं, हाइक्स होते हैं, आप कोई एक्टिविटी उनके साथ प्लान कर सकते हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज भी हो, आपको कुछ बेनिफिट भी मिले और साथ साथ आप उनके साथ ज्यादा समय बिता सकें। तीसरा, ऑनलाइन परचेजेस। तो आज के समय पे ऑनलाइन आप दुनिया का हर एक सामान मंगवा सकते हैं। आपको छोटा सा एक सुई खरीदना हो, चाहे आपको कार खरीदनी हो, हर चीज आप ऑनलाइन आज के समय पे परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा कम हो गया है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बस आपके अंगूठों पे, बस आपकी उंगलियों पे है, इस वजह से हमारी एक्सपेंसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मैंने ऑनलाइन परचेजेस को बहुत ही ज्यादा लिमिट करना शुरू कर दिया। तो जब मैं पहले साल कमा रही थी 2023 के अंदर, तो उस वक्त मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। फिर मुझे समझ में आया कि बस आसान होने का मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया की हर एक चीज आपको खरीद लेनी है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जैसे मीशो वगैरह जहां पे आपको सस्ते रेट्स पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपनी जरूरत के, आवश्यकता के हिसाब से चीजें खरीदनी है। अगर किसी ने बोल दिया है, कोई इन्फ्लुएंसर कोई सामान दिखा रहा है, तो उसको खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको अगर अंदर से जरूरत पड़े उस चीज की तभी जाके खरीदना है।
दूसरों की जरूरत के हिसाब से आपको कोई भी ऑनलाइन परचेज नहीं करनी है, कोई भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सब्जियां फ्रिज के अंदर में रखनी है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कंटेनर खरीदने की कोई भी जरूरत आपको नहीं होती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है प्लास्टिक के अंदर में चीजें स्टोर करने से और माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम करने से, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑनेस्टली इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है और कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है। चौथा, इम्पल्स परचेज। इम्पल्स परचेज का मतलब होता है कि आप जो एड्स वगैरह देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का समय है, हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हर एक इन्फ्लुएंसर एक नई चीज बेच रहा होता है या फिर बहुत सारे एड्स हमको दिखाई दे रहे होते हैं, हम रोड पे जा रहे होते हैं, चारों तरफ बैनर्स दिखाई दे रहे होते हैं, हमारे चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट्स है। और कई बार इन सारी चीजों को देख के हमारा ध्यान उसके प्रति जाता है और हम भी उन चीजों को परचेज कर लेते हैं, चाहे हमको उसकी जरूरत हो ना हो। इस चीज से खुद को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं कोई एड वगैरह देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज खरीद लेनी चाहिए या फिर मुझे ये ट्राई आउट करना चाहिए, तो मैं इमीडिएटली वो चीज नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एड देखा वैसे ही मैंने खरीद लिया, चाहे बहुत ही सस्ता हो, 50-100 रुपए की भी बात हो, फिर भी नहीं, मैं उसको कुछ समय देती हूँ। 2-3 दिन आप उसके ऊपर में सोचें कि क्या आपको सही में उस आइटम की जरूरत है। अगर आपको 2-3 दिन बाद भी ऐसा लगता है तो फिर आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट परचेज आपको करने से खुद को रोकना है। इम्पल्सिवली यानी कि बिल्कुल ही अचानक से कोई भी काम आपको जीवन में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ये एक पुरानी कहावत भी है। तो एडवर्टाइजमेंट से इतनी जल्दी खुद को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। और पांचवा, और ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना पसंद आए, ये है स्किन केयर। तो खुद का ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे चारों तरफ कंज्यूमरिज्म में आजकल यही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपके लिए, स्किन के लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो है खुली हवा और नेचर। अगर आप वॉक करने जाते हैं, आप सही खाना खाते हैं, आप अपनी स्किन को हवा लेने देते हैं, सांस लेने देते हैं, तो आपकी स्किन सबसे ज्यादा हेल्दी रहेगी। आप दुनिया भर के क्रीम लगा लें, प्रोडक्ट लगा लें, लेकिन आपका मेंटल पीस नहीं है, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाली है। स्किन केयर आइटम्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, 10 स्टेप 20 स्टेप वाले स्किन केयर अब आ चुके हैं। आप उस झांसे में अगर फंस गए तो फिर वो दलदल है, उससे बाहर आना मुश्किल है। मेरी स्किन तो वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं कुछ भी यूज करती हूँ तो मेरे पूरे स्किन के ऊपर में बहुत सारे पिंपल्स और इन्फेक्शन की तरह हो जाता है, तो मैं ये चीजें अवॉइड करती हूँ। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट्स वगैरह लगा के काफी कॉन्फिडेंट फील होता है, आपको अच्छा लगता है, अपने स्किन के ऊपर बेनिफिट है, तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई आउट करें, लेकिन इसका कोई भी जरूरत नहीं है, खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें करने के लिए। आप जितना ज्यादा नेचुरल रहेंगे, जितना ज्यादा शांत रहेंगे, जितना ज्यादा खुद को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए ये 5 चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई। आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई आउट करें। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ऑल द बेस्ट।